क्रिप्टो करेंसी, ये नाम तो आजकल हर किसी ने सुना होगा, है ना? लेकिन इसके पीछे की जो दुनिया है वो आज भी कई लोगों के लिए एक पहेली जैसी है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये डिजिटल सोने की खदान आखिर है क्या चीज। और यही यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो हर किसी के दिमाग में घूम रहा है। क्या ये सिर्फ एक हवा का बुलबुला है जो कभी भी फूट सकता है, या फिर ये सच में हमारे आने वाले कल की हकीकत है, हमारे पैसे का भविष्य? अगले कुछ मिनटों में हम इसी सवाल के हर एक पहलू को टटोलने वाले हैं। तो ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। आखिर ये क्रिप्टो करेंसी होती क्या है? एकदम आसान भाषा में समझे तो ये एक ऐसा पैसा है जिसे ना तो हम छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं। ये कोई नोट या सिक्का नहीं है जो जेब में रखा जा सके, नहीं। ये तो बस कोड की शक्ल में इंटरनेट पर मौजूद है, पूरी तरह से डिजिटल, पूरी तरह से वर्चुअल। अब इसकी असली ताकत आती है इसकी टेक्नोलॉजी से, जिसे कहते हैं ब्लॉकचेन। सोचिए, ये एक तरह का डिजिटल बही खाता है, एक ऐसा पब्लिक खाता जिस पर हुआ हर एक लेन देन हमेशा के लिए छप जाता है। और सबसे खास बात, इसे कोई बदल नहीं सकता, कोई डिलीट नहीं कर सकता, और तो और इसे कोई एक बैंक या कोई सरकार कंट्रोल नहीं करती। मतलब ये डिसेंट्रलाइज्ड है, और इसीलिए इसे दुनिया में कहीं भी किसी को भी बड़ी आसानी और सुरक्षा के साथ भेजा जा सकता है। और ये सुनकर शायद यकीन न हो, लेकिन आज की तारीख में एक दो नहीं बल्कि 20,000, जी हाँ, 20,000 से भी ज्यादा तरह की क्रिप्टो करेंसी मौजूद है। सबने बिटकॉइन और इथेरियम का नाम तो सुना ही होगा, पर लिस्ट में डॉजकॉइन जैसे नाम भी हैं जो सच कहूं तो एक मजाक के तौर पर शुरू हुआ था। चलो, ये तो हो गई सारी थ्योरी की बातें, पर असल जिंदगी में ये काम कैसे करता है? मतलब कोई इसे खरीदता कैसे है, इस्तेमाल कैसे करता है, एक ट्रांजैक्शन का पूरा सफर शुरू से आखिर तक होता कैसा है? आइए देखते हैं। देखिए, प्रोसेस सुनने में जितना मुश्किल लगता है उतना है नहीं। सबसे पहले किसी क्रिप्टो एक्सचेंज पर एक अकाउंट बनाना होता है, फिर उसी एक्सचेंज से क्रिप्टो खरीदी जाती है। ये खरीदी हुई करेंसी एक डिजिटल वॉलेट, मतलब एक डिजिटल बटुए में स्टोर हो जाती है, और बस जब भी कोई लेन देन किया जाता है तो वो ट्रांजैक्शन हमेशा हमेशा के लिए ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड हो जाता है। हाँ, पर ये जो डिजिटल वॉलेट्स है ना, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है हॉट वॉलेट, ये हमेशा इंटरनेट से जुड़ा रहता है, इसलिए इस्तेमाल करना बड़ा आसान है, लेकिन ये कम सुरक्षित माना जाता है। और दूसरी तरफ है कोल्ड वॉलेट, ये पूरी तरह ऑफलाइन होता है, मतलब कहीं ज्यादा सेफ, पर हाँ, इसे इस्तेमाल करना थोड़ा झंझट भरा हो सकता है। तो ये पूरी तरह से सुविधा और सुरक्षा के बीच का एक चुनाव है। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जिसका शायद सबको सबसे ज्यादा इंतजार है, कि भाई इससे कमाई कैसे होती है, पैसे कैसे बनते हैं? देखिए, इसके कई रास्ते हैं। सबसे कॉमन है ट्रेडिंग, मतलब आज खरीदा, कल दाम बढ़ा तो बेच दिया। कुछ लोग इन्वेस्टिंग करते हैं, यानी खरीद कर लंबे समय के लिए भूल जाते हैं। फिर आते हैं कुछ टेक्निकल तरीके, जैसे माइनिंग, जिसमें पावरफुल कंप्यूटर से नए कॉइन बनाए जाते हैं, या फिर स्टेकिंग, जहां अपने कॉइन्स को लॉक करके रिवॉर्ड कमाया जाता है। और हाँ, एनएफटीज और मेटावर्स की दुनिया में डिजिटल संपत्ति बेचकर भी कमाई की जा सकती है। लेकिन रुकिए, जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो अब वक्त है एक रियलिटी चेक का। चलिए अब जरा क्रिप्टो करेंसी के फायदे और नुकसान दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। तो देखिए, एक तरफ फायदे ही फायदे हैं। दुनिया में कहीं भी तेजी से पैसा भेज सकते हैं, बैंकों के चक्कर से आज़ादी है, और हाँ, इन्वेस्टमेंट पर बड़े रिटर्न के मौके भी हैं। पर दूसरी तरफ है बड़े बड़े नुकसान। कीमतों में ऐसा जबरदस्त उतार चढ़ाव होता है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। धोखाधड़ी का रिस्क हमेशा बना रहता है, और सबसे बड़ा डर, अगर इसकी प्राइवेट की, यानी कि जो इसका पासवर्ड है, वो खो गया तो समझ लीजिए वो पैसा हमेशा के लिए गया। और इन सारे नुकसानों में जो एक चीज सबसे ज्यादा डराती है, वो यही है प्राइस वॉलेटिलिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि कीमत बहुत तेजी से, मतलब बहुत ही तेजी से ऊपर नीचे हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि आज जो इन्वेस्टमेंट लाखों का दिख रहा है, वो कल सुबह तक कौड़ियों का रह जाए। यही इसका सबसे बड़ा जोखिम है। तो ये तो हुई दुनिया भर की बात। अब जरा अपने देश पर आते हैं। भारत में क्रिप्टो को लेकर क्या चल रहा है, यहाँ इसकी क्या स्थिति है और भविष्य कैसा दिख रहा है? देखिए, भारत में स्थिति थोड़ी पेचीदा है। क्रिप्टो करेंसी रखना गैर कानूनी तो नहीं है, लेकिन सरकार ने इसे रेगुलेट भी नहीं किया है, मतलब कोई साफ नियम कानून नहीं है। हाँ,
एक बात साफ है, 2022 से क्रिप्टो से होने वाले किसी भी मुनाफे पर सरकार टैक्स जरूर ले रही है। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि सरकार खुद अपनी एक डिजिटल करेंसी, जिसे CBDC कहते हैं, उसे लाने की तैयारी में है। और ये टैक्स कोई छोटा मोटा नहीं है जनाब। मुनाफे पे सीधा सीधा 30%, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और भारत में कोई भी इन्वेस्टर इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तो लीजिए, हम घूम फिर कर वापस उसी पहले सवाल पर आ गए, भविष्य की करेंसी या एक बहुत बड़ा जोखिम। सच कहूं तो जवाब शायद इन दोनों के बीच में ही कहीं छिपा है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें पूरी दुनिया को बदलने की ताकत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसके साथ जुड़े खतरे भी उतने ही बड़े हैं। आखिर में सवाल सिर्फ पैसे का नहीं रह जाता, सवाल ये है कि हम सब मिलकर भविष्य पर कितना बड़ा दांव लगाने के लिए तैयार हैं।